इमाम मेहदी इस्लाम के ज़हूर का सार, मौला कुल कायनात की विलायत और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तहारत और जो अल्लाह जो इन सब का कस्टोडियन, इन सब का रब्बुल आलमीन है, जो कि वहदहुल शरीक है, उस सब के नंबर्स के कुछ ऐसे अरबिक न्यूमरोलॉजी के फॉर्मेशन में मैंने कुछ ऐसे कैलकुलेशंस किए जो मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ, आपके सामने लाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इमाम के ज़हूर के साथ रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, इमाम कब आने वाले हैं और कैसे ये सारे जो सारे नंबर्स हैं वो गवाही दे रही है। ऐसी कैलकुलेशन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप भी देखते रहिए, हम लोग इसी में बात करें। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं, तो चलिए बात का आगाज करते हैं डायरेक्टली हम लोग अरबिक न्यूमरोलॉजी को। अबजद इल्म अबजद मैं पिछली वीडियोस में तस्करा करता रहता हूँ और काफी वीडियोस जो है वो कैलकुलेशंस की चैनल पे मौजूद है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मौला कुल कायनात और जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के कुछ नाम से और उसके अस्मा और जनाब इमाम मेहदी इस्लाम का जो ज़हूर का साल है वो कैसे आपस में कोरिलेट हो रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं बिना वक्त गवाए। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अली वली अल्लाह, अगर आप अली वली अल्लाह लिखें तो इसका जो अदद है, जो अरबिक अबजद के न्यूमरोलॉजी के रूल्स के हिसाब से जो अबजद आता है वो 222 आता है, 222 आता है। पहली चीज़ नोटिस में रखिएगा। दूसरी चीज़ है इंटरेस्टिंगली कि जनाब मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन जो है उनका जो एक बहुत फेमस लक़ब है वो है हैदर। हैदर एक नाम है मौला का, और जो हैदर है इसके जो अदद है वो भी 222 है। पहली चीज़, अली वली अल्लाह अगर आप लिखे तो उसका जो अदद है वो भी 222 है, हैदर लिखे तो उसका भी जो अदद है वो 222 आता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ, थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा डीप कैलकुलेशंस में चलते हैं। अगर मैं बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो नंबर्स हैं वो बताऊँ तो वो 135 है, यानी कि 135 जो है वो अबजद फातिमा है। और अगर आप इसके कॉम्बिनेशंस देखें, यानी कि 135 के मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन से मुराद क्या है उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के जो अदद है वो है 135। अब 135 को आप कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं कि वो एक अलग नंबर बनाए। फॉर एग्जाम्पल 135 है, फिर 153 है, फिर 513 है, फिर 315 है, फिर 351 है, फिर इस तरीके से जितने भी आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, तो अगर मैं आपको बताऊं ये सब टोटल इन टोटल तो वो 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मतलब ये एक कॉम्बिनेशंस एक मैथमेटिक्स, एक मैथ में, प्योर मैथ में एक चैप्टर होता है अप्लाइड मैथ में जिसको हम लोग कहते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। वो इस चैप्टर के हिसाब से अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आप नो हाउ रखते हैं तो आप जानेंगे कि 135 के एट मैक्स जो है वो 3 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। 3 कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से मुराद क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 to the 6। तो मैक्सिमम इसके जो कॉम्बिनेशंस है वो 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है 135 के, वो सुन ले आप। 135, 153, 315, 351, 513, 531, ये 6 नंबर्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और अगर आप इन 6 नंबर्स के जो जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के कॉम्बिनेशंस है इन सबको ऐड अप कर दिए, अगर आप एक डिजिट लाना चाहें और ऐड करके सम करें तो वो 1998 आता है। गौर फरमाइएगा, यहाँ पर आपको ये चीज़ नोटिस में रखनी है, यानी कि जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के जो कुल आदात का जो जुज़ है वो 1998 है। ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब मौला कुल कायनात पे आता है। मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला लिल्लाह सैफ़ ला ज़ुल्फ़िकार। मौला कुल कायनात की जो अदद है वो 110 है, 110 है। ठीक है। अब हम लोग जैसे हमने 135 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बीबी पाक के लिए देखे थे, वैसे हम लोग अमीरुल मोमिनीन के 110 को हम उनके नंबर्स के कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो वही वाली बात है। और इसके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो एट मैक्स बनेंगे 110, 101 और 011। ये जो है ये इसके एट मैक्स कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ये 3 कॉम्बिनेशंस हमने देख लिए। और इसके कॉम्बिनेशंस का भी अगर हम लोग सम करें, 135 के 6 कॉम्बिनेशंस का सम 1998, 110 के 3 कॉम्बिनेशंस का सम जो आएगा वो आएगा इंटरेस्टिंगली और मैजिक की तरह 222। और जो 222 है वो हैदर का अदद है। हैदर का अदद 222 है, यानी कि 110 प्लस 011 प्लस 101, इन तीनों को अगर आप ऐड करते तो जो जुज़ बनता है वो है हैदर। हैदर जो है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, अगर अली के 3 डायमेंशंस देखे तो वो एक पूरा सम करके हैदर बनाता है। तो 1998 जनाब बीबी पाक के हैं और मौला कुल कायनात के 222 यानी कि हैदर की अदद है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इन दोनों के साथ हम लोग आगे कैलकुलेशंस की तरफ प्रस्थान करते हैं, बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग ऐड अप करें 222 प्लस 1998, यानी कि बीबी फातिमा ज़हरा और मौला कुल कायनात के ऐड जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या डायमेंशंस है उनको ऐड अप कर दिया जाए तो वो जो डिजिट निकल के आता है वो आता है 2220।
और अगर आप 2200 यानी कि 2220 को अगर आप अलग कॉम्बिनेशंस में लिखे तो वो बनता है 222 इंटू 10 यानी कि हैदर इंटू 10, और 10 जो है वो कंप्लीशन का नंबर है, उस पर बाद में चलेंगे। लेकिन फिर से भी इसमें यहाँ पर एक हैदर आता है और उसके बाद 10 आता है। अब मैं बताता हूँ कि आखिर ये 222 है, ये सिर्फ हैदर ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको शुरू में बता सकता। अली वली अल्लाह अगर आप लिखे तो 222 आता है, हैदर लिखे तो भी 222 आता है। इंटरेस्टिंगली अगर आप रब्बु का लिखे तो वो भी 222 आता है। और अगर आप किबर जो है एक अरबिक अल्फाज है जिसको हम लोग कहते हैं प्राउडनेस, प्राउड फील होना, प्राउडनेस के लिए किबर इस्तेमाल होता है, तो किबर अगर आप लिखे तो वो भी 222 आता है। इंटरेस्टिंगली आप इससे क्या रिजल्ट अखज करते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन आप फकत सुनते जाए। और अगर हम लोग प्लेन सम करें, मैंने कि मौला कुल कायनात के 110 अदद है, जब भी पाक की जो अदद है वो है 135, तो अगर आप इसका प्लेन एक सम करें, इसको प्लेनली ऐड करें तो 110 प्लस 135 जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है 245। और 245 जो है अगर यानी कि जो प्लेन कॉम्बिनेशन है इसमें से आप उनका जो जुजवी पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी कि 222, यानी कि सारे जो मैंने 1998 प्लस मैंने 1998 जो है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बीबी पाक के, और जो 222 है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मौला कुल कायनात के। अगर चाहे आप उनको ऐड अप कर दे तो वो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसमें 222 आता है, लेकिन उसमें आप 10 वाला हटा दे तो 222 माइनस 245, और 245 जो है वो हमारे पास प्लेन कॉम्बिनेशन यानी कि अली प्लस फातिमा अगर आप कर ले तो 245 बनता है। तो यहां पर अगर मैं 245 माइनस 222 करूं यानी कि कुल मुजस्सम पार्ट फकत जाहिरी पार्ट से अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो नंबर निकल के आता है इंटरेस्टिंगली। और आप लोग जानते हैं कि ये जब मैं कहूंगा तो इससे मेरी मुराद क्या होगी, मैं कहूंगा नहीं अल्फाज से, आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह 23 आता है। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 245 माइनस 222 यानी कि हैदर की अदद 23 आता है। और आप जानते हैं कि हम सारे मोमिनीन, आशिकीन, नासरीन, मुहिब्बीन, मुंतजरीन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 में। समझ रहे होंगे, अगरचे आप मेरी मैं क्या मुराद है इससे आप समझ रहे होंगे। तो अच्छा चले आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और अगर मैं 2023 जो है मैंने कह भी दिया 2023 जो है अगर उसको मैं अगर तोड़ के लिखूं, उसको ब्रेक डाउन करके लिखूं तो वो होता है 17 इंटू 17 इंटू 7, 17 इंटू 17 इंटू 7। और जो 17 है वो विलायत की अदद है। विलायत को अगर आप लिखे तो विलायत की जो अदद है वो 17 है, तो विलायत इंटू 7, और 7 जो है वो आप जानते हैं कि 7 रिपीटेड आयत, 7 ऑफ वर्सेस जो कुरान में भी तस्करा हुआ है वो कौन है सब बेहतर जानते हैं। लेकिन आप देखिए विलायत इंटू 7। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लिखे अल्लाह अकबर अगर आप लिखे अरबिक में तो जो उसका अदद बनता है वो है 289, और जो 289 है वो आप जानते हैं कैसे ब्रेक डाउन हो सकता है 17 इंटू 17, यानी कि विलायत इंटू विलायत अल्लाह अकबर के इक्वल आता है। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, यानी कि 2023 को अगर आप 17 इंटू 17 इंटू 7 करें तो 17 इंटू 17 हो गया अल्लाह अकबर, और 7 बच रहा है। अब 7 से क्या मुराद है वो आपको बताता हूँ। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूलुल्लाह सरकार जो है उन्होंने जब शब मेराज में वो जा रहे थे, शब मेराज का जो एक पूरा सीक्वेंस था उसके अंदर उन्होंने 7 दफ़ा अल्लाह अकबर कहा था अपने अल्फाज से, अपने जो लब मुबारक है उससे उन्होंने अदा किया था 7 दफ़ा अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर से मतलब आप सुनते जाइए। और जो कुरान की 7 रिपीटेड आयात है वो भी 7 है, और वो सूरह अल-हम्द या सूरह अल-हम्द फातिहा से मुराद लेते हैं, लेकिन उससे कुछ और भी मुराद है कि वो 7 अस्मा जो कि रिपीट होते हैं 14 मासूमीन के फॉर्मेशन में, और वो 7 नाम 14 मासूमीन के आप तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितने अजीब से कॉम्बिनेशन, इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ रहे हैं कि मौला कुल कायनात का, बीबी पाक के, उनके आखिरी बेटे के ज़हूर के साल। मैं समझ रहा हूं कि आप शायद जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो आप मेरी वीडियोस देखें 2023 से मैं क्या मुराद ले रहा हूं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पत्थर की लकीर कह रहा हूं, ये मेरी खुशनुदगी के लिए, मेरी खुशी के लिए, मुझे एहसास अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है। इससे मुझे बहुत ठंडक महसूस होती है कि जो नंबर्स हैं वो भी गवाही दे रहे हैं कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। किस तरीके से कॉम्बिनेशन, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करो, मेरे पास यहाँ हॉस्टल में व्हाइट बोर्ड नहीं है, इस वजह से मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना एक्साइटमेंट के साथ और जितना वर्कaholic के साथ और जितना मैं विजुअलाइज करवा पाऊँ आप लोगों को, वो कोशिश करता हूँ अपनी जानिब से। अगरचे कोई कमी पेशी रह जाती तो मैं माजरत चाहता हूँ उस वजह से। और आप लोगों का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि जो भी आप ये मौला के ये मुताले की कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें और लोगों के पास पैगाम पहुँचाते रहे कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। वक्त नहीं मिलेगा जब उसकी तलवार चलेगी, याद रखो
वो हैदर कर्रार का आखिरी फर्जंद बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। किसी भी नाम से जाने, किसी भी पहचान से जाने, किसी भी इंसान से जाने, लेकिन वो आने वाला एक है और वो हम में से नहीं है, वो हम जैसा नहीं है, वो हमारी जैसा नहीं है, वो हमारी जैसी मिट्टी नहीं है, वो हमारे जैसा खाकी नहीं है, वो नूर खुदा, वो नूर इलाही है, वो नूर मुजस्सम है, वो है जो कि सबसे पहले है और वो वही है जो सबसे आखिर है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाइए इस बात पे, एतबार हो जाइए, बार हो जाइए कि वो आने वाला है। संभल ना सकेंगे, वक्त नहीं मिलेगा। जो लोग भी इस वक्त कह रहे हैं कि सारी बातें ऐसे ही अफसाना है, एकदम कह सकते ऐसे ही है, मुझे यकीन है कि जब उसने कह दिया आएगा तो फिर वो आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी नुआंसेस और जो भी सर्कमस्टांसेस और जो भी इन्वायरमेंटल एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग अपने जहन में डेवलप करते हैं, वो सब आप पे मुबारक, आपको मुबारक, लेकिन वो बहुत जल्द आने वाला है। ये तैयार हो जाइए कि आपको वक्त नहीं मिलेगा। ये जो कैलकुलेशंस है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस मैं समझता हूँ। ये इल्म आदाद है, ये इल्म अबजद है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमेशा की तरह की बात कहूँगा कि वो आने वाला है। सारे लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दीजिए, ये वक्त नहीं मिलेगा जब उसकी तलवार चलेगी, क्योंकि वो हैदर कर्रार का आखिरी फर्जंद है। तलवार से मुराद ये नहीं कि सब पे खराबी, बुराई, परेशानियां, जितना भी एक खराब रंजिश का माहौल होगा, वो सारा पुर करके एकदम तरीके से इसको पाक और साफ और तर कर देगा। हमेशा की तरह तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।